नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, भारत और पाकिस्तान तनाव के बीच बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान और भारत के बीच भारी गोलीबारी जो है वो जारी है। पुंछ और राजौरी सेक्टर में भारी गोलीबारी दोनों तरफ से चल रही है। भारतीय सेना पाकिस्तान का मुंहतोड़ जवाब दे रही है। दोनों देशों के बीच जो तनाव है वो बढ़ता जा रहा है। लगातार अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। वॉर ब्रेकिंग में एलओसी के पास दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। पाकिस्तान ने पठानकोट एयरबेस को नुकसान नहीं पहुंचा पाया है। पाकिस्तान बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पठानकोट एयरबेस जो है पूरी तरीके से सुरक्षित है। वॉर ब्रेकिंग में बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच भारी गोलीबारी जो है वो जारी है। बताते चलें कि पाकिस्तान ने हमले की नाकाम कोशिश की। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की मिसाइल्स को भारत ने मार गिराया और अब दोनों ही देशों के बीच जो तनाव है वो बढ़ता जा रहा है। युद्ध की स्थिति की ओर बढ़ते हुए कदम लगातार अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। जैसलमेर में पाकिस्तान की तरफ से हमला देखने को मिला। एयर डिफेंस सिस्टम ने 3 ड्रोन मार गिराए और हालांकि पठानकोट एयरबेस की अगर बात की जाए तो उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। ये बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। पठानकोट एयरबेस पूरी तरीके से सुरक्षित है। भारत और पाकिस्तान के बीच भारी गोलीबारी जो है वो चल रही है। इस वक्त तस्वीरें देखिए, जम्मू कश्मीर की तस्वीरें, जहां मिसाइल वॉर करने की कोशिश की पाकिस्तान ने और भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए अपने एयर डिफेंस सिस्टम से इन अटैक्स को नाकाम किया। ड्रोन अटैक को भारत ने किया नाकाम और मार गिराए मिसाइल। पाकिस्तान की सभी मिसाइलों को ध्वस्त कर दिया भारत ने। जम्मू के कई इलाकों में इस वक्त धमाके की आवाज गूंज रही है। मोबाइल सेवा जम्मू में बाधित कर दी गई है। तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं और हर एक अपडेट इससे जुड़ी हुई, पाकिस्तान के हमले से जुड़ी हुई। और अगली बड़ी खबर आपको बता दें, भारत ने पाक के फाइटर जेट को मार गिराया है। भारत के आगे पाकिस्तान घुटने टेकता नजर आ रहा है। पाक का F-16 जेट को भारत ने मार गिराया है। तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर आपके। उधमपुर अखनूर में ड्रोन मार गिराए हैं पाकिस्तान के भारत ने। भारत के हर एक अटैक को, पाकिस्तान के हर एक प्रहार को, हर एक अटैक को भारत जो है वो नाकाम करता हुआ दिख रहा है। साफ तौर पर भारत के आगे पाकिस्तान खुद साबित हो रहा है। पाकिस्तान की मिसाइल, पाकिस्तान के ड्रोन, पाकिस्तान के फाइटर जेट्स, पाकिस्तान के F-16 जेट को मार गिराया है भारत ने। और हमारे सहयोगी शहबाज हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। शहबाज, जैसा कि अंदेशा लगाया जा रहा था कि पाकिस्तान अपनी नापाक करतूतों से बाज नहीं आएगा, वो हमले की कोशिश जरूर करेगा, वो अब सही साबित हो रहा है। किस तरीके से पाकिस्तान की ये देखिए नापाक हरकत और ये खींच, लगातार हम सुबह से बात कर रहे हैं दीदी इस बारे में कि वो ऐसी जगह पर हमला कर रहा है। और हमने साफ तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस ब्रीफिंग की, तो हमने साफ तौर पर उसको ये बताया कि हमने जो है सैन्य ठिकाने या फिर कोई रिहायशी इलाकों पर हमला नहीं किया, लेकिन आतंकियों के साथ अब कहीं ना कहीं पूरे पाकिस्तान की जो मंशा है वो साफ होती चली जा रही है कि वो रिहायशी इलाकों को चुनता। अब आप ये समझ लीजिए कि कितने हद तक, कितने निचले स्तर तक गिर चुका है पाकिस्तान कि उसने जम्मू यूनिवर्सिटी को निशाना बनाया। जहां पर बच्चे पढ़ते हैं उस यूनिवर्सिटी को निशाना बनाने की कोशिश की गई, लेकिन S-400 जिसके हम सुदर्शन चक्र, जिसकी लगातार हम सुबह से चर्चा कर रहे हैं, उस S-400 ने सारे पाकिस्तान के हमलों को नाकाम साबित किया है। चाहे आप राजस्थान चले जाइए, राजस्थान से पंजाब, पंजाब से आप जम्मू कश्मीर, जहां जहां हमले हो रहे हैं, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत है जम्मू कश्मीर में, जिसकी बदौलत हमने पाकिस्तान की 8 मिसाइलों को मार गिराया। इसके साथ ही कई ड्रोन जिससे हमले किए जा रहे थे उसको भी हमने जो है मार गिराया। और राजौरी में भी अभी तुरंत की अपडेट है कि राजौरी में भी ड्रोन जो है वो मार गिराए गए हैं। लगातार पाकिस्तान को जो उसकी नापाक हरकत है उसको जो सेना के जवान है वो लगातार जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं अदिति। और इसी बीच जालंधर जी, यहाँ ये भी अहम है कि पाकिस्तान बार बार मात खा रहा है, लेकिन बावजूद इसके नापाक कोशिशें जो हैं उसकी लगातार जारी है। वहीं दूसरी तरफ शहबाज, अगर कश्मीर की बात की जाए, जम्मू कश्मीर में क्योंकि तनाव जो है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है, क्या ये माना जाए कि युद्ध का आगाज जो है वो हो चुका है? बिल्कुल अदिति, अब तो बिल्कुल युद्ध का आगाज हो चुका है और पाकिस्तान ने ये हरकत करके काफी इसका खामियाजा बहुत तगड़ा भुगतने वाला है पाकिस्तान। क्योंकि पाकिस्तान ने एक तरीके से ये समझ लीजिए रिहायशी में और सिविलियंस को
टारगेट करने की पूरी कोशिश की है। जहां स्ट्रीट लाइट्स जल रही थी वहां पर मिसाइल बम गिराने की कोशिश की जा रही थी। जहां यूनिवर्सिटी थी वहां पर बम गिराने की कोशिश, मिसाइल दागने की कोशिश और ड्रोन दागने की कोशिश की जा रही थी। और तमाम तरीके की, देखिए केवल जम्मू की बात नहीं, पंजाब चले जाइए, जितने भी सीमावर्ती इलाके हैं, जितने भी पाकिस्तान के सीमा से सटे हुए राज्य हैं, वहां पर वो पूरी तरीके से कोशिश की जा रही थी। लेकिन S-400 जो हमारा एकदम तैनात है, एकदम मोर्चा संभाले हुए है लगातार से, क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम भी हमारा पूरी तरीके से एक्टिव कर दिया गया है। हर तरीके की, हर सैन्य ताकत को पूरी तरीके से भारत ने झोंक दिया है। यही वजह है कि अभी तक किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है अदिति। और हर जगह जितने भी हमले पाकिस्तान ने हवाई हमले की कोशिश की, उनको हमने डीएक्टिवेट कर दिया, यानी कि निष्क्रिय कर दिया। हवा में ही मार गिराए गए हैं। पाकिस्तान की जितनी भी मिसाइलें हैं, जितने भी ड्रोन हैं, वो हवा में ही मार गिराए गए हैं। जी बिल्कुल शहबाज, तो यहाँ पर बड़ी बात और अहम बात यह भी है कि जिस तरीके से पहलगाम में पहले आतंकी हमला हुआ, उसके बाद भारत ने अपना बदला लिया 15 दिन के बाद, और भारत ने यह भी स्पष्ट रूप से कहा कि हम केवल आतंकियों को टारगेट कर रहे हैं, हम किसी सिटीजन को, किसी पाकिस्तानी नागरिक को नहीं टारगेट कर रहे हैं, हम पाकिस्तान को नहीं टारगेट कर रहे हैं, हम पाकिस्तान की फौज को नहीं टारगेट कर रहे हैं। हमारा जो टारगेट है वो केवल और केवल आतंकी, आतंकी ठिकाने और उन्हीं को नेस्तनाबूद किया गया। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान जो है वो दुनिया के सामने अब ये दिखा रहा है अपना जो असली चेहरा है, अपनी जो असली औकात है वो उसने दिखा दी है। लेकिन शहबाज, अभी जो कश्मीर के मौजूदा हालात हैं, मौजूदा जो स्थिति है, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट्स आप तक पहुंच पा रही है? क्या कुछ अपडेट्स निकलकर वहां से सामने आ रही है? क्या स्थिति, क्या माहौल अभी वहां पर बना हुआ? अदिति, पूरी तरीके से ब्लैकआउट की स्थिति है और सीमावर्ती जितने इलाके हैं, सिर्फ जम्मू में ही नहीं बल्कि पंजाब में भी, और इसके साथ ही साथ अगर बात करें राजस्थान में भी, तो हर जगह कहीं ना कहीं ब्लैकआउट की स्थिति, ब्लैकआउट कर दिया गया है, क्योंकि हमले की पूरी कोशिश की गई है। और इस वक्त बड़ी खबर, हाई अलर्ट पर श्रीनगर कर दिया गया है, क्योंकि पाकिस्तान के हर हमले पर भारत अपनी पैनी नजर बनाए हुए है और श्रीनगर के एयरपोर्ट को हाई अलर्ट पर रखा गया है। क्योंकि खबर जो है सूत्रों के हवालों से आ रही थी कि श्रीनगर में भी कहीं ना कहीं हमले की कोशिश की गई, लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम वहां पर अभी फिलहाल एक्टिव कर दिया गया है। और जितने भी ड्रोन है जो हमले की कोशिश की जा रही थी। और इसी बीच अदिति, दिल्ली में सारे सरकारी अधिकारियों की भी छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। सारी तरीके की छुट्टी जो है वो रद्द कर दी गई है, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो ये एक युद्ध का आगाज जो है वो आज हो चुका है। शहबाज, ये बहुत बड़ी खबर आप बता रहे हैं कि दिल्ली में जो अधिकारियों की छुट्टी है वो रद्द कर दी गई है। एक बहुत बड़े युद्ध का आगाज जो है वो हो चुका है पाकिस्तान की इस नापाक करतूत की वजह से। और ये तय है शहबाज कि युद्ध का अगर आगाज हो चुका है तो पाकिस्तान की जो तबाही है वो भी निश्चित है, वो भी दर्ज होने ही वाली है जल्द ही, ये भी तय है। देखिए अदिति, 9:30 हो चुके हैं और पाकिस्तान ने इसी दरमियान अपनी मौत को दावत दी है। और ये कंफर्म है कि भारत इसका बदला जरूर लेगा। आज जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान सुबह से ही अपनी नापाक हरकतों को अंजाम दे रहा है, एक हमले की कोशिश करने की तरीके से कहीं ना कहीं फेल होता लगातार साबित होता चला जा रहा है। जो सुदर्शन है भारत का वो पूरी तरीके से एक्टिव है अदिति। और लगातार ये देखा जा रहा है कि जो भी पाकिस्तान हमले कर रहा है उसको हम नाकाम कर रहे हैं। उसके भारतीय सेना जो हमारी 24 घंटे पूरी एकदम टिकी हुई है एकदम। शहबाज, और यहाँ पर बड़ी बात ये भी है, बड़ी बात, अहम बात यह भी है शहबाज कि भारतीय सेना को, भारत सरकार को ये अंदेशा पहले भी था कि पहलगाम आतंकी हमले का हम बदला ले रहे हैं, आतंकियों से हम निपट रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान जो है उसकी बौखलाहट देखने को मिलेगी और पाकिस्तान जो बिलबिलाहट में ऐसे कदम उठाएगा, भारत पहले से ही तैयार था हर एक स्थिति से निपटने के लिए। यही वजह है कि जिस तारीख को पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों को ढेर किया गया, उसी तारीख को भारत में जगह जगह मॉक ड्रिल्स भी कराए गए। जी बिल्कुल, क्योंकि जगह जगह आपको बताएं कि इसकी पूरी तैयारी थी और भारत को पता था कि पाकिस्तान जो है इस तरीके की नापाक हरकतें करेगा, इसीलिए मॉक ड्रिल का पूरी व्यवस्था करी गई थी। हर जगह सबको आगाह करने की कोशिश की गई थी कि हमले जब होंगे तो क्या करना है, क्या नहीं करना है। और इस तरीके से लगातार हम जो चीजें चल रही थी अदिति, सुबह से ही माहौल कहीं ना कहीं गड़बड़ाया हुआ था। तो अब जैसी युद्ध की स्थिति आप देख रहे हैं और इसी बीच खबर आ रही है कि
फाइटर जेट प्लेन जो है हमारे, वो पूरी तरीके से एक्टिव हो चुके हैं जम्मू कश्मीर में। अब एक बड़े हमले की हम जो है वो सूत्र के हवाले से एक बड़े हमले की तैयारी में कहीं ना कहीं भारत नजर आ रहा है, क्योंकि भारत जवाब जरूर देगा। ये आज लगातार कहीं ना कहीं साफ तौर पर ये चीज हो गई थी, लेकिन अब जब सामने से अगर आप हमला करेंगे तो पाकिस्तान को जवाब भारत की तरफ से करारा मिलने वाला है अदिति। अब ये जो जम्मू कश्मीर और क्या पंजाब और राजस्थान के जिन इलाकों में पाकिस्तान ने हमला किया उसका खामियाजा जरूर भुगतने को मिलने वाला है अदिति जी। बिल्कुल शहबाज, पाकिस्तान जो है उसने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। अपनी तबाही को दावत पाकिस्तान ने इस वक्त खुद दे दी है और ये तय है कि पाकिस्तान को इसका बहुत बड़ा कल्पना से परे जो खामियाजा है वो भुगतना पड़ेगा। शहबाज, क्या कुछ अपडेट्स अब निकलकर सामने आ रहे हैं, क्योंकि तनाव लगातार बरकरार है, दोनों तरफ से जो गोलीबारी है वो भी जारी है, मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेना पाकिस्तान को दे रही है। जी बिल्कुल, देखिए इसी बीच जैसलमेर आर्मी हेडक्वार्टर पर जो हमला किया गया था उसको भी नाकाम साबित कर दिया गया पूरी तरीके से, अगर देखा जाए अदिति। और भी अन्य जगह पर जहां पे जिस तरह से ड्रोन से जिस तरीके से भी पाकिस्तान ने हमले किए थे वो पूरी तरीके से नाकाम साबित होते जा रहे हैं। मामला क्योंकि आज सुबह से ही जो चर्चा में है सबसे अहम चीज वो है S-400 सिस्टम। मैं चाहूंगी शहबाज कि आप हमारे दर्शकों को उसकी भी जानकारी दें कि कितना पावरफुल सिस्टम है S-400 यानी सुदर्शन चक्र, जिसकी सुबह से ही चर्चा हो रही है। जी बिल्कुल अदिति, अगर बात करी जाए तो S-400 जो है एक रूस से खरीदा हुआ एक कह लीजिए मिसाइल है और बहुत खतरनाक तरीके से काम करता है। जो रडार सिस्टम है उसका काफी दूर तक रहता है। एक रेजिमेंट में 8 लॉन्चर और 3 मिसाइल ले जा सकता है। और अगर बात करें तो पाक और चीन की जो सीमा की सुरक्षा के लिए ही इसको खास तौर पर खरीदा गया था अदिति। और इसी सुदर्शन चक्र की बदौलत ही लगातार सुबह से अगर देखें तो वो पाकिस्तान के जितने भी हमले हैं वो नाकाम साबित होते जा रहे हैं। और जमीन से हवा में मार करने वाला ये सिस्टम है अदिति। और एक साथ 80 निशानों को, एक दो नहीं बल्कि 80 निशानों को, यही कारण है कि जिस तरीके से 8 मिसाइलें एक साथ उसने जम्मू में दागी तो उसका माकूल जवाब S-400 यानी सुदर्शन चक्र ने दिया है। भारत के पास केवल एक S-400 ही नहीं बल्कि हथियारों का जखीरा है, जो अगर भारत ने इस्तेमाल कर लिया तो पाकिस्तान तबाह हो जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे पाकिस्तान के। शहबाज, इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट्स लगातार लेते रहेंगे। तो पाकिस्तान ने एक बार फिर से अपनी नापाक हरकत को अंजाम दिया है। लगातार पाकिस्तान और भारत के बीच जो तनाव की स्थिति है वो बरकरार है। पल पल के अपडेट्स प्राइम टीवी सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है, लेकिन वक्त है यहां छोटे से ब्रेक का।